सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। यह जिज्ञासा जो है यह एक ईसाई मत वाले की जिज्ञासा है। एक तरह से उन्होंने ये जिज्ञासा की है कि अपने भगवान को छोड़ करके हिंदू मस्जिद, दरगाह, चर्च में क्यों जाते हैं, ईसाई तो नहीं जाते। देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदू से यह नहीं समझना चाहिए कि वे जो है ज्ञानी हैं। हिंदू में आपको सेकुलरिस्ट भी हैं, समाजवादी भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, नास्तिक हैं, ये भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि अज्ञानी हैं, बेवकूफ़ भी हैं, कुछ लालची भी हैं। तो अब हिंदू से आपका यहाँ क्या तात्पर्य है, किस हिंदू की बात कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू तो मान लीजिए कि जो भी पूरा ये जो है हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं वहाँ तक में जो भी है वह हिंदू कहलाता है। हिंदू एक समाज भी है, हिंदू एक धर्म भी है। तो जो वेद को, उपनिषद को, गीता को, इन सबको मानता है, उसके जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो दरगाह में, मस्जिद में और चर्च इस समय नहीं जाता है बकवास जगह में। क्योंकि यहाँ वो जानता है कि यहाँ सिर्फ जो है झूठ परोसा जा रहा है, गंदगी परोसी जा रही है, और पाप कर्म को प्रेरित करने के लिए, आदमी के चरित्र को दूषित करने का ही सारा उपक्रम वहाँ किया जा रहा है। तो वह तो नहीं जाता है। अब बात आती है कि कुछ लोग जाते हैं, यह सच है कि जाते हैं। तो ऐसा है कि हिंदुओं में आज़ादी है। यहाँ कोई ईसाई जैसा वह एक, कोई या इस्लाम जैसा कोई वह नहीं है कि कोई एक संस्था है जो कि उसको चला रही है, वो आदेश जारी करती है और वह पालन करने के लिए बाध्य होता है, या चले जाने पर उसकी पिटाई होगी, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है कि अपनी बुद्धि से अपना विकास करो। तो वह अपनी बुद्धि से अपना विकास करता है, मन का विकास, आत्मा का विकास, शरीर का विकास वो अपने करता है। तो उसके अगर उसके गुरु उसको अच्छे नहीं मिले बताने वाले, तो वो इधर उधर भटकता है और प्रोपेगेंडा में फंस जाता है। तो कई लोग प्रोपेगेंडिस्ट लोग होते हैं, जो कि ईसाई सब प्रोपेगेंडिस्ट हैं, तो उनके जाल में फंस जाता है। क्योंकि ईसाई का उद्देश्य किसी को अच्छा इंसान बनाना तो है नहीं, उनका उद्देश्य तो ईसाई बनाना है। वे तो अगर 2 रुपये की कुछ भलाई भी कर दें तो उसके बदले सोचेंगे धर्म परिवर्तन कर ले। 2 रुपये की दवा दे देंगे तो कहेंगे धर्म परिवर्तन कर लो, अगर ठीक हो जाएगा तो कहेंगे कि ईसा मसीह के उससे ठीक हुआ, इस दवा से नहीं हुआ, अब तुम धर्म परिवर्तन। अरे तुमने ठीक कर दिया तो मैं धर्म क्यों परिवर्तन कर लूँ? ठीक कर दिया तो ये डॉक्टरी का काम है। अगर दवाई से तुमने ठीक कर दिया तो इसमें धर्म परिवर्तन का कौन सा मामला है? लेकिन वे तुरंत धर्म परिवर्तन कराते हैं। कंबल दे दिया, कह धर्म परिवर्तन कर लो। 1 बोरी चावल दे दिया, धर्म परिवर्तन कर लो। उनका सारा उद्देश्य धर्म परिवर्तन कराना है। यानी कोई व्यक्ति अगर गरीब है और उस बेचारे को किसी चीज की जरूरत है, तो इनका उद्देश्य है, ये इनके लिए तो वो शिकार है। वो चारा डाल दिए और उसको तीर मार दिए। तो अगर 1 बोरी चावल दे करके कुछ रुपया दे दिए, 20,000 ले लो, 25,000 ले लो, धर्म परिवर्तन कर लो। इनका सारा उद्देश्य तो धर्म परिवर्तन कराना। अरे तुम्हारा धर्म अगर अच्छा होता तो वहाँ पर जो ये बात है कि क्यों जाते हैं, तो वहाँ पर जो तुम्हारे अमेरिका में और यूरोप में, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, हर जगह लोग क्यों सनातन धर्म अपना रहे हैं, वहाँ के ईसाई सब? क्योंकि वहाँ के लिए भी एक कचरा हो गया है। वहाँ के लिए क्रिश्चियनिटी एक कचरा है, बाइबल एक कचरा है, वो डंप कर दिए। तो वहाँ से भाग करके ये इधर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के चर्च खाली हो गए, बिक रहे हैं चर्च, और उन चर्चों में सनातन धर्म के कीर्तन और भजन हो रहे हैं और प्रवचन उपदेश हो रहे हैं, योग हो रहा है। तो आप वहाँ देखो,
आप वहां अपने बचाओ, आप अपने ईसाइयत को वहां बचाओ, बचा सकते हो तो। सारे बाइबल में तो झूठ और झूठी गपोड़ कथाओं के सिवा और है क्या? और मानव को जो है पतित कराने के सिवा और क्या है? घृणा फैलाना है, लड़ाई कराना है। ईसा मसीह उपदेश दे रहे हैं, सब जो हमारी सत्ता नहीं मानता उसको मार दो। पढ़ लीजिए ईसाइया में, तो आपके उसमें तो ये सब लिखा हुआ है। ईसाइया का पढ़िए चैप्टर 13 वर्ष 18, उसमें देखिए कितनी बेदर्दी से मारने की बात कर रहा है ईसा मसीह। वैसे को जो है वो आप भगवान का वो कह रहे हो, बेटा कह रहे हो। ल्यूक पढ़ लीजिए चैप्टर 19 वर्ष 27, उसमें तो कह रहा है कि जो हमारे उसको सत्ता को नहीं मानता है उसको मार दो। तो आप सब तो ये कर रहे हैं भाई। तो ये तो वहां के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इसको कचरा समझ लिया है, हटा दिया है। कोई नहीं मान रहा वहां बाइबल, वही मान रहे हैं जो मूर्ख कैटेगरी के लोग हैं, वे ही मान रहे हैं। और यहाँ भारत में भी जो वहां जा रहे हैं वे वही लोग हैं, अर्ध अशिक्षित हैं, जिन्होंने अपने धर्मशास्त्र को ही नहीं पढ़ा है, जिन्होंने वेद ही नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़े, या उनको सदगुरु नहीं मिले। तो वैसे लोग ही वहां उधर जाकर फंस रहे हैं। या जो घनघोर जातिवादी हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, तो वे सोचते हैं कि ओ चलो वहां पर जातवाद नहीं होगा, यहाँ जातवाद है। अरे अगर जाति भी है तो उसके कारण धर्म आदमी थोड़ी बदल लेता है। और जातवाद हिंदू धर्म में नहीं है, हिंदू समाज में है। और जातवाद इतनी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई महान चीज नहीं है, कोई महान खराब चीज भी नहीं है। तो ये झूठी झूठी बात फैलाते हैं। जातिवाद अगर कोई जातियों में भी है तो उसमें क्या कर रहा है? अधिक से अधिक यही नहीं कर रहा है कि दूसरे के यहाँ शादी नहीं कर रहा है, और क्या कर रहा है? इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई दूसरी बात कर रहा है, कोई अवहेलना कर रहा है, कोई उसको जबरदस्ती अपहरण कर रहा है, कि मार रहा है, कि पीट रहा है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ना कोई कहीं पक्षपात हो रहा है। ये झूठी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये कहते हैं तुम लोग को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। अरे कहाँ, चलो हमारे साथ मंदिर में, देखते हैं कहाँ पर मंदिर में रोका जा रहा है। किसी भी जाति का एक बैनर लगा के जाओ, देखो मंदिर में कोई रोकता है? कहीं कोई नहीं रोक रहा है। ये लोग झूठी बातें फैला रहे हैं कि मंदिर में रोका जा रहा है। कहीं मंदिर में किसी को रोका नहीं जाता है। तो मुसलमान भी घुस जाते हैं मंदिर में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि जो है मस्जिद दरगाह में जाते हैं, तो वे जो है जो लालची लोग होते हैं, तो वे अपने मनौती के चक्कर में अपना कोई काम पूरा हो जाए इस चक्कर में दुनिया भर में घूमते रहते हैं। ईंट मिलेगा, ईंट के सामने सिर झुका देंगे, पेड़ मिलेगा, पेड़ के सामने सिर झुका देंगे, कहीं कुछ मिलेगा, जहां कोई कह दिया कि यहां जाने से तुम्हारी ये पूरी हो जाएगी, वो वहां चले जाते हैं। तो ऐसे लोग ही जाते हैं। और वैसे लोग जाते हैं जो कि बहुत लालची हैं, जिनको कुछ चाहिए, कुछ रुपया पैसा चाहिए, भिखमंगे टाइप के लोग हैं जो, तो वे वहां जा करके कुछ पैसा लेकर के अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। उनको ये बहकाते हैं तुम्हारे बच्चों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अरे तो अफ्रीका को क्यों नहीं पढ़ा लिखा दिए, जिनको ईसाई बना लिए हो? वे दरिद्री में क्यों मर रहे हैं? वहां कर लिए होते। उन्हीं से फिर पैसा ले करके फिर वो जो है कांड करते हैं। और इनके सारा जो है जो इनके जो स्कूल कॉलेज हैं वहां पर हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं, उनसे अत्यधिक फीस चार्ज लेते हैं, और फिर उन्हीं के पैसे से फिर उनको जो है उनके जो हिंदुओं में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो है ईसाई बनाते हैं कि तुम्हारे बच्चे को पढ़ा देंगे, ईसाई बन जाओ। तो इस तरह से छल प्रपंच से, धोखेबाजी से, यानी धर्म के कारण से नहीं, अधर्म से ही ये बनाते हैं। क्योंकि अधर्म ही इनके ग्रंथ में है ही। धर्म नाम की एक चीज नहीं है इनके पास, साधना पद्धत नहीं है कुछ भी। क्योंकि इनके यहाँ तो ईश्वर का साक्षात्कार होता नहीं, इनके यहाँ मोक्ष निर्वाण होता नहीं, इनके यहाँ तो कोई ब्रह्मचर्य का पालन है नहीं। क्या है इनके यहाँ? वो नन है, खाली व्यभिचार करती हैं। उनको सबको तो छूट दी गई है। उनके ग्रंथों में ही जब लिखा है तो छूट ही छूट है। तो पहले अपने जो
ईसाई की दुनिया है, पहले अब वहाँ रोक लो, क्योंकि वहाँ तो अब तेजी से लोग ईसाई धर्म को छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं तो उनकी भी घर वापसी हो रही है, उनको भी ज्ञान आ रहा है। कुछ लोग जा रहे हैं तो उनको भी ज्ञान आ जा रहा है, जिनको नहीं आ रहा है उनको आ जाएगा कुछ दिनों में। वहाँ उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ धोखाधड़ी के सिवा और कुछ भी नहीं है। और अगर इतना ही है तो फिर शास्त्रार्थ कर लो, बहस कर लो, पता चल जाएगा तुम्हारे धर्म की हैसियत क्या है। कहीं भी शास्त्रार्थ करके देखो, किसी भी हिंदू संत से, शंकराचार्य से बहस कर लो, आर्य समाजियों से बहस कर लो, या रामानंदियों से कर लो, किसी भी पंथ के जो उच्च स्तर के जो संत हैं उनसे तुम अपने पादरियों का, जो बड़े से बड़े तुम्हारे संत हैं, उसको बहस कर लो। तुम लोग का तो नाम तक अपना नहीं है। तुम्हारे भगवान का तुम लोग परमेश्वर बोलते, परमेश्वर तो बाइबल में है ही नहीं। परमेश्वर तो वेद का शब्द है। तुमने तो अपने भगवान का नाम तक चुरा लिया है दूसरे से। आत्मा बोलते हो, आत्मा तुम लोग में है कहाँ? तुम लोग में तो सोल है, आत्मा नहीं है। तो आत्मा शब्द तुम लोगों ने चुरा लिया है। तो सब चीज तो तुमने वेद से चोरी कर लिया है। जहां जहां एक दो लाइन मारा वहां से चोरी चोरी करके उठा लिया है। तो जिसके अपने शब्द नहीं है, जिसकी अपनी साधना पद्धत नहीं है, सब चोरी का है, वह चोरी के सिवाय, ये ठगी के सिवाय क्या बता सकता है? तो जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो जिन्होंने अपने शास्त्रों को जाना है, तो वे तुम्हारे यहाँ भटकने नहीं जाएंगे। और तुम्हारे जैसा हम लोग के यहाँ सिखाया नहीं जाता कि वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ। हम लोग के यहाँ इस तरह से कोई ऑर्डर्ड रिलीजन नहीं है। हम लोग का रिलीजन नहीं है, हम लोग का धर्म है, जहाँ सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ये सब बताया जाता है। तुम लोग के यहाँ चोरी करना को मना नहीं किया गया है, झूठ बोलने को मना नहीं किया गया है, ब्रह्मचर्य को नहीं कहा गया है। तुम्हारे यहाँ तो व्यभिचार को कहा गया है। हमारे वेद में दिखा दो कहीं व्यभिचार का और असत्य का, इन सब का। तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ मार काट की बात की गई है, हिंसा की बात की गई है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो वास्तव में जो सत्य मत है वह वेद ही है। और यही तुम लोगों से कहेंगे कि वेद को अपनाओ, और ये जो झूठा ग्रंथ है बाइबल, इसको कचरा में डालो, क्योंकि ये उसी के लायक है। हरिओम।